जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग अटेंड करने का हुक्म बख्शा। जय गुरु गुरु जी जी। की महिमा कितनी भी की जाए कम ही है। इनकी महिमा में इतनी ताकत है कि जो सुना रहा है उसका तो उद्धार हो ही जाता है, पर जो सुन रहा है उसका भी उद्धार हो जाता है। जब भी कोई सत्संग हम सुने, चाहे ऑडियो हो या कोई लाइव सत्संग, दो चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। पहला, कि जो हम सुन रहे हैं वो सच है। बताने वाला जो भी कह रहा है सही या गलत, ये जज करने में अपना दिमाग ना लगाएं। हम श्रद्धा से वो सब लें जो दिया जा रहा है या कहा जा रहा है, 100% सच मानकर। दूसरा, जब हम सत्संग सुने तो ध्यान सिर्फ शब्दों पर ही हो। हम क्या करते हैं, 2 लाइन सुनते हैं और सुनते ही इसे अपने किसी वाक़ये से जोड़ने लगते हैं। ध्यान इधर उधर चला जाता है और आगे जो कहा जा रहा है वो हम सुन ही नहीं पाते। यदि सत्संग में कोई मैसेज हमारे लिए है तो वो हमें पूरा समझ आएगा ही। पहले सुन लें पूरी तरह, फिर उसे अपनी या किसी और की घटना से जोड़ें। सदियों से हमारे धार्मिक किताबों में सत्संग की महिमा के बारे में बताया गया है कि ये कितना कल्याणकारी होता है। उन किताबों में दिए गए कहानी को तो पढ़ते ही हैं जब हम नवरात्र या सत्यनारायण व्रत कथा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और हमारा कल्याण हो जाता है। हमारे गुरुजी तो इतने शक्तिशाली हैं कि रोज़ हमारे पास इनके गुण गाने को सत्संग होता है। हमें बस वो कहना या सुनना है जो हमने देखा, सुना और महसूस किया। कोई लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बार किसी सत्संग को दोहराएंगे हूबहू वही महिमा निकलेगी, क्योंकि सत्संग में शब्द सभी सच्चे होते हैं। गुरुजी की कृपा तो सभी पर होती है। कुछ संगत फेंकने वाले होते हैं, बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, पर उन्हें संभलने की ज़रूरत है। हम कोई आम भाषण या कहानी नहीं कह रहे हैं। सत्संग के सामने हम वो कह रहे हैं, संगत के सामने हम वो कह रहे हैं जो हमारे गुरु ने दिया और आज हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। जो भी बुद्धि वाले संगत हैं, कहने का मतलब है कि जो भी लॉजिक लगाकर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं, वो कह सकते हैं कि ऐसा भी क्या है सत्संग करने या सुनने में। ऐसे कैसे किसी की बीमारी ठीक हो जाएगी सत्संग सुनकर। यदि हम धार्मिक रहे हुए हैं गुरुजी के पास आने के पहले, तो ज़रा अपने पिछले धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान दें हम, कि हम आखिर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते चले आ रहे हैं। हर पूजा में सिर्फ और सिर्फ महिमा ही तो गाई गई है, चाहे जिस भी देवता की हो, जिस भी क्षेत्र का हो, देश हो या विदेश हो, किसी भी धर्म का हो, ईश्वर का गुणगान ही तो करते आए हैं। इस गुणगान से आखिर होता क्या है जो हम सदियों से करके अपना कल्याण कराते आ रहे हैं। जब हम सच्चे दिल से, सच्चे भाव से महिमा कहते या सुनते हैं, उस पल हम पवित्र हो जाते हैं। हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जिसे ईश्वर कहा जाता है। हम कट जाते हैं बाकी दुनिया से और एक अलग ही आनंद में बोलते या सुनते चले जाते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कह सकते हैं। सभी धर्म में ये आज भी होता आ रहा है, पर भाव कहीं नहीं है। जब भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों, हम सभी रीति रिवाज को पंडित के कहे के हिसाब से करते चले जाते हैं, पर सच्चा भाव ना तो हम में होता है और ना ही पंडित में। इसी कारण ये सिर्फ एक कर्म कांड ही रह जाता है। गुरुजी ने सबसे पहले हम संगत को सभी प्रकार के कर्म कांडों से दूर किया, ताकि हम इन पूजा में निहित भाव को पहले समझें। अब जब हम समझ गए हैं कि भाव क्यों ज़रूरी है और सिर्फ भाव सही हो तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ये गुरुजी ने करके दिखाया अपनी कुछ संगत के साथ, जो आज आध्यात्मिक शिखर पर हैं, जीवन और मृत्यु के डर से परे हैं। किसी भी जीवन का शाश्वत सत्य ये है कि एक दिन मरना होगा। अब उन्हें नहीं सताता। ये संगत किसी कर्म कांड को नहीं जानते थे, पर गुरुजी के निर्देश पर वो करते चले गए, जिसका उल्लेख शिव पुराण या और भी ग्रंथों में है, और इनका कल्याण होता गया। लगभग एक साल पहले जब गुरुजी के एक बहुत ही करीबी भक्त को शनि पूजा और नवग्रहों की पूजा करते देखा, वो भी शास्त्रों के दिए विधि विधानों से, तो मैं अचंभित रह गई, क्योंकि ये वो संगत हैं जो दूसरे संगत के घरों से बाकी मूर्तियां हटवाने के बाद ही गुरुजी को स्थापित करने को कहते रहे। तब भी उनकी हर बात को गुरुजी की बात समझकर स्वीकार करती रही, क्योंकि वो हैं ही उस शिखर पर
और जब इन पूजा को करते देखा और कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि अभी नहीं समझ पाऊंगी। पर इतना समझ आ गया कि गुरुजी कुछ और भी समझाना चाहते हैं, जिसे समझने के लिए मुझे समय और परिपक्वता की ज़रूरत होगी। किसी भी धर्म में किसी भी दुख या मनोरथ हेतु बताया गया धार्मिक अनुष्ठान गलत नहीं है, बस समय के साथ वो प्रभावहीन हो गया है, क्योंकि किसी भी पूजा का जो संकल्प होता है यानी अपने भाव को समर्पित करना, वह खोखला ही रह जाता है। हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते तो हमारी अरदास भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और सारे उपाय बेकार साबित होते हैं। जब गुरुजी ने कुछ समय पहले सत्यनारायण व्रत कथा को करने को कहा तो बुद्धिजीवियों की तरह बहुत से सवाल आए मेरे मन में, पर एक बात कि गुरु की आज्ञा है तो बिना सोचे समझे मुझे फॉलो करना है। हमने किया और अभी हाल ही में अलग अलग शहरों के संगत को एक ही समय में बजरंग बली की पूजा का निर्देश अलग अलग स्तोत्र से मिला और सभी को बजरंग बली ने ब्लेस भी किया। माता रानी के कितने ही भक्त को शिव आरती के साथ माता की आरती भी करने को कहा गया, क्योंकि उनकी आस्था माता से सच्चे तौर पर जुड़ी है। जो बंदा गुरु नानक देव जी को ही मानता है, गुरुजी उनके घर गुरु नानक देव जी के रूप में ही जाकर उन्हें ब्लेस करते हैं। जबकि ऊपरी तौर पर देखें तो वो गुरु संगत नहीं है, क्योंकि वो गुरुजी को जानते हैं पर मानते गुरु नानक देव जी को ही हैं। ये सब दिखाकर गुरुजी जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है कि हम अपने भावों को सच्चा करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी देवता को मानते हो कोई बात नहीं, पर हम क्या कर रहे हैं एक शुद्ध इंसान बनने के लिए, इससे हमारी यात्रा पर फ़र्क पड़ता है। हम जिस देवता को मानेंगे गुरुजी उसी रूप में हमारे पास आ जाएंगे। वो तो महाशिव है, देवों के देव, उनको किसी रूप में बंद कर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाव ही उन तक पहुंचाएंगे। कुछ भाव से संबंधित उदाहरण देती हूँ। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं सोचते हैं कि कोई सेवा यानी कुछ भी लेकर ही नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ हमारा भाव सही नहीं है। यदि कोई सेवा हमें मिली हुई है तो फिर अपना 100% लगाकर उसे पूरा करना है। आधे अधूरे मन से, जैसे कि अभी तो समय ही नहीं है, कैसे करूं, मुझे तो कहीं जाना था, अब कैसे सेवा दूं, ऐसे विचार लाते ही हम अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। पूरा भाव सच्चा होगा तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। कोई सेवा नहीं मिली है पर लोगों को दिखाने के लिए हम मिठाई का डब्बा लेकर गए हैं, तो यहाँ तो भाव है ही नहीं। अब वो प्रसाद थोड़े ही बन सकता है, वो तो मिठाई ही रह जाएगी। यदि गुरुजी का मैसेज मिला है तो सब कुछ भूल कर उसे पूरा करेंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। जब वो कोई मैसेज अपनी संगत से दिला रहे हैं तो उनको पता है कि आने वाला समय हमारा कठिन होगा, जिसे इन सत्संग या सेवा करके गुरुजी ने पार कर देना है। मान लीजिए हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और अचानक गुरुजी का मैसेज आता है कि सत्संग करो। अब हम तो कहते हैं कि गुरुजी आपकी तो हर आज्ञा मानते हैं, पर ऐसे समय में हम चल देते हैं डॉक्टर के पास क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। जब संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर खुद हमारे घर आकर हमारा इलाज करना चाह रहा है तो फिर हमने क्या किया, हॉस्पिटल के बिल भरे। बस इलाज तो हर हाल में गुरुजी ही ने ही करना है, क्योंकि मुसीबत इतनी भारी होगी कि गुरुजी को आना पड़े, तो उस मुसीबत को संसार का कोई भी दूसरा व्यक्ति दूर कर ही नहीं सकता। यहाँ सब कुछ जानते हुए भी हम मार खा गए ना अपनी आधी अधूरी भरोसे के कारण। जो गुरुजी के प्यारे हैं मैसेज उन्हीं को देते हैं। वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स हम पर डालकर हमारा कल्याण ही करना चाहते हैं और हम दिमाग लगाकर अपनी इकट्ठी ब्लेसिंग्स को भी कम कर लेते हैं। अपने गुरु पर भरोसा करें हम, वो आते हैं हर दुख के समय में, हर सुख के पल में वो हमारे पास होते हैं, दिखें या ना दिखें, पर अपने होने का एहसास ज़रूर करा जाएंगे। भाव तो सच्चा करें हम। जय गुरु जी।